हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 49वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा मेटलो पोरफायरिन। मेटलोपोरफायरिन। तो बेटा मेटलोपोरफायरिन समझने से पहले हमें पोरफायरिन क्या होती है ये समझना है। मेटलो का मतलब तो मेटल से हुआ, मेटलो का मतलब मेटल से हुआ। अब पोरफायरिन क्या है ये समझ लेते हैं, ठीक। तो देखते हैं पोरफायरिन क्या होता है। पोरफायरिन बेटा यह रिंग होती है, बनाइए बेटा। एक ये हुआ, ये हुआ। अब यहां पे भी बेटा से ये यहां पे ये दोनों नाइट्रोजन हाइड्रोजन एटम में रखते हैं, ठीक। अब देखिए बेटा पोरफायरिन रिंग बनाने के लिए हमें ये इंटरकनेक्ट करना पड़ा। ये यहां इंटरकनेक्ट कर दिया, ये बेटा हमने यहां कर दिया। लीजिए आपकी ये पोरफायरिन रिंग प्रिपेयर हो गई। अब यहां पर डबल बॉन्ड कहां लगाए, देखिए बेटा डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन में पूरी पोरफायरिन रिंग में डबल बॉन्ड होते हैं। यहां से मैंने स्टार्ट किया एक, अब ये छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया बेटा, ये वाला कहां लगा हुआ, यहां पे लगा हुआ, ठीक। ये छोड़ दिया, कहां पे लगा हुआ, ये लगा। अब ये पोजीशन छोड़े या ये, तो देख रहा है आपको, यदि हमने यहां डबल बॉन्ड लगा देंगे तो 4 लेना चाहिए, तो ये वाली पोजीशन छोड़कर यहां पे लगा देंगे। अब ये वाली पोजीशन छोड़कर कहां लगाऊं, यहां लगा सकता था, लेकिन यहां पे 4 लेने चाहिए, तो इधर कुछ रखना है, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि ये एडजेसेंट पोजीशन ये भी है, लेकिन हम पहले से चला गए तो यहां इधर चलना है। ये छोड़ दिया, अब कहां लगाएंगे बेटा, ये छोड़ दिया तो यहां पे लगा देंगे, कहां पे, अब ये पोजीशन छोड़ दी, मैंने लगा दिया यहां, ये पोजीशन छोड़ दिया, मैंने लगा दिया यहां, ये पोजीशन छोड़ दिया, मैं लगाऊंगा यहां, ये पोजीशन छोड़ दी, मैं लगाऊंगा यहां, ये पोजीशन छोड़ दी, ये वाली, अब मैं लगाऊंगा यहां, ये वाली पोजीशन छोड़ दी। ये हो गए बेटा। अब बॉन्ड यदि हम गिने तो देखेंगे कितने डबल बॉन्ड, कितने पाए बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 डबल बॉन्ड, मतलब 22 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने, 22 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बेटा यहां पर हाइड्रोजन होंगे, यहां पर भी हाइड्रोजन होगा, यहां पे हाइड्रोजन होंगे, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखिए आप
ये जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम, जब ये सिस्टम एक जैसा है तो इनके हाइड्रोजन भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन देखें हम तो ये ए वाले एच ए, ये ए इधर लगा, ये एच ए, ये एक प्रकार के हाइड्रोजन, 2 4 6 8 हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट के थे, इसलिए ए से डिनोट कर दिया हमने। अब दूसरे हाइड्रोजन देखें, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये एच बी और ये कहाँ गए, एच बी, ये ठीक है, एच बी और अब बेटा ये हाइड्रोजन भी तो दिखे हमें, तो इन्हें कह देंगे हम सी, एच सी। तो देखा हमने पोरफायरिन रिंग में 3 प्रकार के हमें हाइड्रोजन दिखे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हाइड्रोजन। अब यहां पे देखा हमने प्रत्येक नाइट्रोजन, प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरण है, sp2 संकरण। यहां इस वाले नाइट्रोजन पे भी sp2 संकरण, लेकिन यहां इस नाइट्रोजन पर क्या है, sp3 संकरण। यहां इस वाले पे भी क्या है, sp3 संकरण। तो 2 नाइट्रोजन को छोड़कर बेटा पूरा सिस्टम, कहीं का भी कार्बन देख लीजिए आप, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कह सकते हैं होल सिस्टम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए प्लेनर हो गया सिस्टम, प्लेनर हो गया। अब सिस्टम प्लेनर है और इसमें बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 22 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 22 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक होता है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक। ये हकल रूल, इसे हकल रूल, ये हकल रूल क्या था, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। यहाँ n बराबर 5 होगा, जब n बराबर 5 करेंगे 4 में 20 तो 22, तो ये एरोमेटिक सिस्टम है। क्या है ये, एरोमेटिक। तो पहले पोरफायरिन रिंग बना लीजिए, पोरफायरिन रिंग। अब देखते हैं बेटा इसकी छोटी, तो ये तो हमें प्राप्त हुआ पोरफायरिन रिंग। अब हमने पढ़ना है मेटलोपोरफायरिन रिंग। तो मेटलोपोरफायरिन रिंग क्या होती है, तो जब बेटा नाइट्रोजन के ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं, अब दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, सॉरी अपने अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर प्रोटॉन की फॉर्म में निकलते हैं। तो बेटा ये डाई एनायन ऑफ पोरफायरिन रिंग, यानी कि पोरफायरिन रिंग का डाई एनायन बन जाएगा। और ये डाई एनायन अब किसी मेटल, इसकी कैविटी है, इसकी कैविटी में कोई इसके साइज की मेटल फिट हो जाएगी, तब आप उसे कहेंगे मेटलोपोरफायरिन, मेटलोपोरफायरिन। पहले ये बना लीजिए, छोड़ लेते हैं जरा, मेटलोपोरफायरिन। लिखना स्टार्ट करो बेटा, क्या लिखेंगे, पोरफायरिन लिखे, पोरफायरिन, पोरफायरिन इज अ, पोरफायरिन इज अ मैक्रोसाइक्लिक, मैक्रोसाइक्लिक ring, macrocyclic ring. This
this contain four pylon ring. ये जो रिंग है बेटा, ये जो रिंग है, ये कौन सी रिंग है? पाइलोन रिंग। इन्हें हम पाइलोन रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोन रिंग। तो पोरफायरिन एक मैक्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें कि चार पाइलोन रिंग होती है। इसका मतलब ये तो 1 2 3 4। अब ये बेटा एक दूसरे से कार्बन से जुड़ जाते हैं, जुड़कर पोरफायरिन रिंग बनाते हैं। ठीक। in which two nitrogen atoms have hydrogens, जिसमें क्या होता है? 2 नाइट्रोजन परमाणु के पास हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं? 2 नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन एटम है, केवल 2 नाइट्रोजन के पास। कितने नाइट्रोजन के पास है केवल बेटा? 2 नाइट्रोजन के पास क्या है? हाइड्रोजन एटम है। अब देखेंगे ओनली केवल बेटा only two nitrogens को छोड़कर बेटा, except 2 nitrogen atoms, अंग्रेजी में except 2 nitrogen atoms, whole system is planar। पूरा सिस्टम क्या है? छोड़कर all system in sp2 hybridized। बेटा यहां sp3 था तो यहां पर प्लेन में नहीं होनी चाहिए, दोनों नाइट्रोजन एटम प्लेन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, sp3 है, लेकिन पूरा सिस्टम चूंकि प्लेनर है इसलिए ये पूरा सिस्टम इसे भी क्या कर देता है? इन दोनों नाइट्रोजन एटम्स को भी प्लेनर बना देता है। छोड़कर ऑल सिस्टम में sp2 हाइब्रिडाइज्ड दैट इज प्लेनर, अर्थात प्लेनर। ऑल सिस्टम इज प्लेनर, पूरा सिस्टम प्लेनर हो गया। There are 22 pi electrons in 4-pi ring। 4-pi ring में बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 22। कितने? 22। अब देखिए आप, 22 इलेक्ट्रॉन है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन? 22। सो इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक सिस्टम है बेटा। चूंकि 22 इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए यह एरोमेटिक है। अब जब बेटा एरोमेटिक है तब ये एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी देना चाहिए, ये भी देता है। सो it will give
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। ठीक, स्टार पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब बेटा जरा इसका प्रोटॉन NMR सिग्नल चेक करें तो हमें ये दिखा जितने प्रोटॉन है इसमें उतने ही ये प्रोटॉन NMR सिग्नल देगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन हमें दिखे केवल 3 प्रकार के, H हाइड्रोजन, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन हमें बेटा 3 प्रकार के दिखे, AA प्रकार के, BB प्रकार के और C प्रकार के। इसलिए इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक पीक्स आएंगी। कितनी पीक्स आएंगी बेटा? 3 कैरेक्टरिस्टिक पीक आएंगे। यह 8 हाइड्रोजन एक जैसी पीक देंगे। अब ये 4 बचे बेटा, कितने भी 1 2 3 4 तो ये 4 हाइड्रोजन एक जैसी पीक देंगे और ये 2 हाइड्रोजन एक जैसी पीक देंगे। ये 8 हाइड्रोजन जो है बेटा वो ए वाले हैं, ये 4 हाइड्रोजन जो है वो बेटा बी वाले हैं और ये 2 हाइड्रोजन जो है ये सी वाले हैं। तो इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक पीक्स आएंगी। ठीक है, ये हुआ। अब देखते हैं बेटा आगे। अब बेटा हम यदि ये हाइड्रोजन जो है HC वाले उन्हें निकालते हैं देखिए बेटा, if we remove 2 hydrogens from 2 hydrogens attached with नाइट्रोजन। यदि बेटा हम नाइट्रोजन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन को निकाल दें, रिमूव करा दें, तब then the negative charge will produce या generate on nitrogen atoms। तब बेटा नाइट्रोजन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज
प्रोड्यूस हो जाएगा। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे देखिए जरा, रफली बनाना बेटा। ये हुआ। हो गया। तो इन दो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों नाइट्रोजन पर बेटा नेगेटिव चार्ज। गड़बड़ हो गया। यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर, और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। हो गया। ये हुआ डाई एनायन। will produce on नाइट्रोजन एटम, मतलब नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पर प्रोड्यूस हो गया। दिस इज कॉल्ड डाइएनाइन, दिस इज कॉल्ड डाइएनाइन ऑफ पोरफायरिन। पोरफायरिन का डाइएनाइन कहलाता है। अब लिखेंगे दिस डाइएनाइन ऑफ पोरफायरिन, दिस डाइएनाइन ऑफ पोरफायरिन form complex with proper size metal, which is called metaloporphyrin। समझे बेटा? ये डाइएनाइन क्या करता है? किसी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब वो मेटल बेटा प्रॉपर साइज की होनी चाहिए, और 3D ट्रायंगल सीरीज की होनी चाहिए। ठीक है। उसे कहेंगे बेटा हम मेटलोपोरफायरिन।
इसके क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। मेटल तो होता है पॉजिटिव चार्ज, इन नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगी और बेटा बन जाएगा मेटलोपोरफायरिन। मेटलोपोरफायरिन। अब क्या ये पोरफायरिन या ये डाइएनाइन पोरफायरिन का, क्या ये डाइएनाइन जो है बेटा, डाइएनाइन जो है ऑफ पोरफायरिन सभी मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है या नहीं? तो बेटा यहां पे कंडीशन है, मेटल कैसे होनी चाहिए, मेटल शुड बी प्रॉपर साइज, प्रॉपर साइज की मेटल होनी चाहिए। अब प्रॉपर साइज की मेटल हमें तो नहीं पता कौन सी प्रॉपर साइज की मेटल हो, तो बेटा ऐसी मेटल होनी चाहिए जो स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट में रहती हो, स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट में रहती हो, यानी कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में स्टेबल होती हो, और जिनका साइज अंडर फिट हो। अब फिट होती है बेटा 3D सीरीज, फिट जो होती है इस डाइएनाइन के साथ वो होती है 3D सीरीज की मेटल, 3D सीरीज मेटल्स, 3D सीरीज मेटल्स में जिसका एनवायरनमेंट स्क्वायर प्लेनर हो। तो एक ऑर्डर मिला हमें Ni+2 Cu प्लस COFe और Zn+2। तो बेटा ये देखा गया है इसका एनवायरनमेंट होता है स्क्वायर प्लेनर, निकल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है जनरली, इसलिए ये डाइएनाइन ऑफ पोरफायरिन रिंग ये निकल के साथ जल्दी फिट होकर निकल कॉम्प्लेक्स बना लेती है। आयरन के साथ भी बना सकती है, जिंक के साथ भी बना सकती है, लेकिन ऑर्डर इस रेंज में जैसे बेटा आयरन के साथ जब ये डाइएनाइन और पोरफायरिन रिंग मिल जाता है, जुड़ जाता है, तब हमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दो मेटलों पोरफायरिन कंपाउंड मिल जाते हैं। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये कहलाएगा बेटा मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड्स। तो हमने मेटलोपोरफायरिन पढ़ लिया, हम समझ गए मेटलोपोरफायरिन में एक मेटल ला दिया हमें और एक पोरफायरिन रिंग, और एक पोरफायरिन रिंग 4 पाइरोन रिंग से बनी होती है। तो जब पोरफायरिन रिंग के दोनों नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाते हैं, तब पोरफायरिन रिंग का एक डाइएनाइन बनता है। वो डाइएनाइन प्रॉपर साइज की मेटल के साथ कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिस कॉम्प्लेक्स को हम मेटलोपोरफायरिन कहते हैं। अब ये 3D मेटल के साथ 3D सीरीज की
इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना सकता है। सबसे अच्छा निकल के साथ बनाएगा, आयरन के साथ भी बनाता है। तो हमने बेटा आयरन वाले कॉम्प्लेक्सेस को इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे हम हीमोग्लोबिन, दूसरा पढ़ेंगे हम मायोग्लोबिन। दोनों ही ऑक्सीजन कैरियर है बहुत अच्छे वाले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।